ये एक कहानी है एक ऐसे ऑफिसर की जिसने करप्शन को खत्म करने के लिए किसी बड़े विलन से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ी। इस कहानी का नाम है ज़मीर की कीमत। विक्रम का तबादला एक ऐसे शहर में होता था जहां रिश्वत कानून से ज्यादा चलती थी। वहां के सबसे बड़े बिल्डर सेठ खन्ना ने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी जेब में रखा था। खन्ना एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा था जिसमें सस्ता मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था जो हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकता था। एक दिन खन्ना विक्रम के ऑफिस आता है और एक ब्रीफकेस टेबल पर रख देता है। उसमें 5 करोड़ रुपए थे। खन्ना मुस्कुराकर कहता है, राठौर साहब, नए आए हैं आप, ये शहर के रिवाज हैं, फाइल साइन कीजिए और सुकून रहिए। विक्रम ने ब्रीफकेस की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी डायरी निकाली और खन्ना के सामने रखा। खन्ना जी, मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, ये 5 करोड़ तो चिल्लर हैं। खन्ना को लगा विक्रम और पैसे चाहता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि विक्रम बिकने वाला नहीं है। खन्ना ने अपनी ताकत दिखाई। विक्रम का तबादला ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, उसके परिवार को धमकियां दी गईं और यहाँ तक कि उस पर झूठे इल्ज़ाम लगवाकर उसे सस्पेंड करवा दिया गया। विक्रम के दोस्तों ने कहा, छोड़ दो विक्रम, पूरा कुआं ही भंग से भरा है, अकेला लड़कर क्या करोगे? विक्रम ने जवाब दिया, अगर कुआं गंदा है तो बाल्टी फेंकने के बजाय उसे साफ करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सस्पेंशन के बावजूद विक्रम ने चुपके से खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। उसे पता चला कि अगले दिन खन्ना एक बड़ी पार्टी दे रहा है जहां सीएम और बड़े मंत्री आने वाले हैं। विक्रम पार्टी में बिना वर्दी के पहुंच गया। जब खन्ना स्टेज पर अपनी कामयाबी का भाषण दे रहा था, विक्रम ने पार्टी के प्रोजेक्टर पर एक ऑडियो प्ले कर दी। वो ऑडियो खन्ना और शहर के कमिश्नर की डील थी, जिसमें वो घटिया बिल्डिंग मटेरियल और मौत के सौदे की बात कर रहे थे। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। मीडिया वहां पहले से मौजूद थी। खन्ना को वहीं गिरफ्तार किया गया। विक्रम की ईमानदारी ने न सिर्फ खन्ना को जेल भेजा बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की सफाई कर दी। विक्रम को वापस उसकी पोस्ट दी गई और बेस्ट ऑफिसर का सम्मान मिला। लोगों ने पूछा, आपने 5 करोड़ ठुकरा दिए, आपको डर नहीं लगा? विक्रम ने कहा, डर तो उन्हें लगता है जिनका ज़मीर मर चुका हो, मेरा ज़मीर जिंदा है। विक्रम एक ऐसे डिपार्टमेंट में कमिश्नर बनकर आता है जहां फाइल आगे बढ़ाने के लिए चाय पानी देना एक रिवाज था। विक्रम के आते ही उसने पहला काम ये किया कि अपने कैबिन का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ काम होता है, सौदा नहीं। एक दिन शहर का सबसे बड़ा माफिया जोरावर विक्रम के घर पहुंचता है। वो विक्रम के बेटे की बीमारी के बारे में जानता था। जोरावर एक ब्लैंक चेक टेबल पर रखता है और कहता है, विक्रम साहब, आपका बेटा बीमार है, विदेश में इलाज चाहिए, बस इस फाइल पर दस्तखत कर दो, आपके बेटे की जिंदगी बच जाएगी और आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगे। विक्रम की पत्नी ने कमरे के पीछे से ये सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति का हाथ थामा और इशारा किया कि गलत रास्ता नहीं। विक्रम ने चेक उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने जोरावर की आंखों में देखकर कहा, जोरावर, अगर मेरा बेटा गलत पैसों से ठीक हुआ तो वो बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि पापा, आपने मेरी जान के लिए अपनी ईमानदारी क्यों बेची? मैं उस सवाल का सामना नहीं कर पाऊंगा। जोरावर ने विक्रम को फंसाने के लिए उस पर हमला करवाया, लेकिन विक्रम ने हर डर को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसमें सिर्फ वो नौजवान ऑफिसर थे जो सिस्टम बदलना चाहते थे। विक्रम ने 48 आवर्स का एक ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन। उसने वो सारी पुरानी फाइल्स निकाली जहां रिश्वत लेकर गलत काम किए गए थे। जोरावर को लगा कि विक्रम उसके खिलाफ कोर्ट जाएगा, लेकिन विक्रम ने डायरेक्ट एक्शन लिया। उसने मीडिया को बुलाया और लाइव कैमरा के सामने जोरावर के इल्लीगल गोडाउन्स को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। जब जोरावर ने सीएम को फोन लगाने की कोशिश की तो विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सीएम साहब को मैंने सारे सबूत सुबह ही भेज दिए हैं, आज वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। जोरावर को हथकड़ी लगी। विक्रम के बेटे का इलाज शहर के लोगों ने क्राउड फंडिंग करके करवाया, क्योंकि पूरा शहर उस ईमानदार ऑफिसर के साथ खड़ा था। कहानी का सबक, बुराई तब तक ताकतवर दिखती है जब तक अच्छाई खामोश रहती है। जब एक ऑफिसर अपना ज़मीर जाग लेता है तो बड़े से बड़ा माफिया भी कांप